मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नया कंसेप्ट लेकर के पीएल सीक्वल की सीरीज का एक और लॉजिक लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रोग्राम्स और पीएल सीक्वल के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज एक स्टेप और आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। दोस्तों, कई बार आप में से बहुत सौ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि प्रोग्राम कितने टाइप्स के होते हैं, अनोनिमस ब्लॉक क्या होता है, पीएल सीक्वल पैकेज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो लोग घूम जाते हैं, लोग सोचने लग जाते हैं कि यार पीएल सीक्वल पैकेज प्रोसीजर फंक्शंस तो हमने सुने थे, बट ये अनोनिमस नाम की क्या बीमारी आ गई, ये अनोनिमस क्या है। यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ में एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको एक पूरी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ, जहां पर मेरे को बोला गया कि कुछ डेटा अपडेट करना है या कहीं पर कुछ इंसर्ट करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, क्या ये डेली बेसिस का काम है या केवल और केवल एक बार करने वाली एक्टिविटी है। अगर सामने वाला बंदा या रिक्वायरमेंट देने वाला बंदा उसको बोलता है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल किसी एक टेबल के अंदर एम्प्लॉय के रिम्बर्समेंट का कुछ अमाउंट या उनके इंक्रीमेंट का अमाउंट कहीं पे अपडेट करना है और वन टाइम एक्टिविटी है, तो दोस्तों सिंपल उसके लिए मैं लिखूंगा क्या, अपना अनोनिमस ब्लॉक। अनोनिमस ब्लॉक बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऐसा सेट ऑफ लाइन का कोड जो मेरा डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं होता है, जिसको एग्जीक्यूट करके मैं डेटाबेस में नहीं बनाता हूं, बल्कि उसके अंदर लिखा हुआ कोड, प्रोसेस या जो भी मैंने उसके अंदर लिखा है उसको यूज करता हूं वन टाइम यूज करने के बाद उसको डिलीट कर दूं, स्क्रैप कर दूं, डजंट मैटर। अगर फिर से कोई रिक्वायरमेंट देता है सेम एक्टिविटी की, तो मुझे वो सेट ऑफ लाइन का कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर से सारा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे कोड को और ऐसे प्रोसेसेस को मैं बोलता हूं अनोनिमस ब्लॉक, मतलब जो मेरे वन टाइम एक्टिविटी के लिए किसी भी पर्पस के लिए यूज हुए, जिनको डेटाबेस में क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे होते हैं मेरे पैकेज, प्रोसीजर, फंक्शंस, जो मेरे स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है जो मेरे डेटाबेस में क्रिएट होते हैं, जिनमें मुझे पता है कि ये काम डेली बेसिस पे होना है, ये प्रोसेस डेली काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पंचिंग की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय कंपनी में आते हैं, वो अपनी अटेंडेंस पंच करते हैं। अब इन और आउट का टाइम मेरी पंचिंग मशीन ने किसी एक टेबल में इंसर्ट कर दिया कि फला नाम का बंदा जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये थी, उसका लॉग इन टाइम ये था, उसका लॉग आउट टाइम ये है, कितनी बार वो दिन में लॉग इन हुआ, कितनी बार में लॉग आउट हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी टेबल में स्टोर्ड हो गई। अब डेली इवनिंग में मुझे कहीं पर ये चीज स्टोर करानी है कि उसने कितने नंबर ऑफ आवर्स अपने कंप्लीट किए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये डेली बेस एक्टिविटी है, तो मैं उसके लिए डिजाइन करूंगा एक पैकेज या प्रोसीजर और उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, उसको क्रिएट कर दूंगा अपने डेटाबेस के अंदर, जिसकी एक एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट होने के बाद ऑल ऑब्जेक्ट्स वाली टेबल में बन जाएगी कि वो प्रोसीजर है कि पैकेज है या फंक्शन है। बनने के बाद में उसको किसी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे मैं शेड्यूल कर दूंगा कि शाम को 10 बजे ये पैकेज या प्रोसीजर चले अपने आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस पे मैंने उसको शेड्यूल किया है, और क्या कर दे, हर एम्प्लॉय को पकड़े, उसका इन और आउट टाइम निकाले और कहीं पर आवर्स की एक एंट्री बना दे। ठीक, तो मुझे जब ये पता लग गया कि डेली बेस पे ये काम होना है, तो उसके लिए मैंने बनाए अपने ये वाले पैकेज और प्रोसीजर। बट अगर मुझे ये निकालना होता कि केवल इस डेट पे आज कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आए हैं, केवल मुझे आज की एक डिटेल चाहिए, तो मैं सिंपल एसक्यूएल लिख देता, सेलेक्ट लिखता, सीधे डिटेल आता। लेकिन कुछ प्रोसेस अगर करना पड़े कि आज के जितने एम्प्लॉयज आए हैं उनके लिए किसी पर्टिकुलर टेबल में जो ये प्रोसेस मेरा कर रहा था कि कहीं पर आवर्स की डिटेल बना रहा था, मैं कह दूं केवल एक ही डेट का मुझे करना है, तो उसके लिए वन टाइम के लिए मैं कोड लिखूंगा अनोनिमस ब्लॉक, जिसको डेटाबेस में क्रिएट नहीं करूंगा। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अनोनिमस ब्लॉक दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरा स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसी भी पैकिंग हमने एक बार कर दी, जैसा भी पैकेज या जैसा भी सेट ऑफ लाइन का कोड मैंने लिख दिया, उसके अंदर कुछ भी मैं डायनामिकली या रन टाइम पे या कहीं भी चेंज नहीं करूंगा। जो लिख दिया मैंने फ्रीज कर दिया कि पर्टिकुलर ये एनोनिमस ब्लॉक
किसी एक एम्प्लॉय के लिए ही चले जिसकी आईडी भी मैंने हार्ड कोड कर दी, तो उसके लिए हो गया मेरा स्टैटिक अनोनिमस ब्लॉक। क्लियर दोस्तों? डायनामिक मतलब मैंने लिख दिया कि जिस भी एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं चलाऊं, जब मैं इसे रन करूं तभी वो मुझसे एम्प्लॉय आईडी मांग ले। तो मैंने वहां पे कुछ पैरामीटराइज कर दिया, वहां पे मैंने कोई एक पैरामीटर डाल दिया कि जब मैं इसको रन करूं तब डायनामिकली मुझसे मांगे, मुझसे पूछे कि किस एम्प्लॉय के लिए चलना है, तो उसको बोलते हैं डायनामिकली। इसके अंदर मैंने ये चीज हार्ड कोड नहीं की कि किस एम्प्लॉय के लिए मुझे चलाना है, तो वो बन जाता है मेरा डायनामिक। सो अनोनिमस ब्लॉक को हमने समझ लिया। एक बार लैब के अंदर चलते हैं, अच्छे से देखते हैं कि ये अनोनिमस ब्लॉक बेसिकली करता क्या है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी अनोनिमस ब्लॉक की इस लैब में सबसे पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से कि अनोनिमस ब्लॉक क्या होते हैं। अनोनिमस ब्लॉक जैसे मैंने बताया कि ये कुछ सेट ऑफ लाइन का कोड होता है जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। दूसरे, डेटाबेस में कभी सेव नहीं होता है। तीसरा, इसमें जो भी एक्टिविटी होती है उसको वंस या ट्वाइस यूज के लिए ही डिजाइन किया जाता है, उसके बाद में इसको स्क्रैप कर दिया जाता है। अगर वंस या ट्वाइस से ज्यादा उसकी नीडेड है, इट मीन्स वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे हमारे यहाँ पे शेड्यूल होना चाहिए और वो डेली बेस की एक एक्टिविटी है, तो उसको हमें प्रोसीजर या पैकेज बना करके अपने सिस्टम के अंदर सेव करना चाहिए। दूसरा, मैंने बताया कि दो टाइप के अपने अनोनिमस ब्लॉक होते हैं, एक स्टैटिक टाइप के, एक डायनेमिक टाइप के। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली किसी भी PL SQL ब्लॉक को लिखने के लिए अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिक्लेयर होता है, नाम से पता लग रहा है डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, को डिक्लेयर करेंगे। बिगिन होता है, बिगिन नाम से पता लग रहा है, बिगिन मतलब यहां से स्टार्ट होना है। एक्सेप्शन मेरी एरर हैंडलिंग के लिए होता है। लास्ट में होता है एंड। नाम के आगे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शनल है और कौन सा मैंडेटरी है। दोस्तों, किसी भी छोटे से छोटे अनोनिमस ब्लॉक को लिखने के लिए आपको कम से कम दो चीजें तो चाहिए ही। क्या चाहिए? एक तो मुझे चाहिए बिगिन और एक चाहिए एंड। उसके बाद जो चीजें वो ऑप्शनल है। अगर आप किसी वेरिएबल का या किसी भी कर्सर का या कुछ भी डिक्लेरेशन वहां चाहते हैं, कुछ डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप ये डिक्लेरेशन यूज करेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे बिगिन और एंड के अंदर सीधे आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। कोई एरर हैंडलिंग का कुछ कंसेप्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अनोनिमस ब्लॉक की कि बिगिन और एंड के अंदर लिखा गया कोई भी सेट ऑफ लाइन का कोड जो मेरे किसी टास्क को परफॉर्म करता है, जो मेरी किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, वो मेरा अनोनिमस ब्लॉक कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या क्या मुझे चाहिए किसी भी एक PL SQL ब्लॉक को या प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा बिगिन और एंड को यूज करके हम देख भी लेते हैं कि किस तरीके से हेलो वर्ड या हेलो किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, कैसे प्रिंट किया जा सकता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा देखिए, आउटपुट के लिए हम dbms output.put लाइन इसको हम यूज करते हैं कि इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे दोस्तों, सिंपली वो हमें रिटर्न हो जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। लाइक एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो ब्लॉक हो सकता है वो यही हो सकता है कि बिगिन और एंड लिखा जाए और उसके अंदर सिंपल कोई छोटी सी प्रिंट की लाइन लिखी जाए। तो इसको हम एक बार चला के देखते हैं। चलाने के लिए सिंपल इसको सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं नीचे दिखाता है PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंपाइल्ड और dbms आउटपुट, क्योंकि dbms आउटपुट ही मैंने लिखा है तो dbms आउटपुट की जो विंडो है उसने मुझे सिंपली जो मैंने यहाँ पे दिया था दोस्तों वो मुझे प्रिंट नीचे करके दे दी। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टैटिक अनोनिमस ब्लॉक। जैसा कि हमने बात किया कि कोई भी सेट ऑफ लाइन का कोड जहां पे चीजों को हम स्टैटिकली डिफाइन कर दें, कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दें, जहां पर एक बार में ही जो कुछ पास करना है कर दें, उसके बाद रन टाइम पे हम कुछ चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई दो वैल्यूज लेता हूं, डिफाइन करता हूं, एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये, दोनों नंबर टाइप की हैं और दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक तीसरा नंबर जिसमें टोटल के अंदर मैं वैल्यू दिखाऊंगा। कुछ नहीं किया क्योंकि डिक्लेरेशन था, डिक्लेयर करके बता दिया कि एक वेरिएबल है जिसको नंबर टाइप का लिया, दूसरा भी वेरिएबल है नंबर टाइप का, तीसरा जिसमें टोटल लूंगा वो भी नंबर टाइप का। दोनों को वेरिएबल के अंदर वैल्यूज मैंने असाइन भी कर दी। दोस्तों, असाइन के लिए असाइन ऑपरेटर मेरा PL SQL के अंदर होता है कोलन इक्वल टू, ये मेरा असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर देने के बाद दोनों वेरिएबल्स में 10 और 20 की वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टैटिकली वन टाइम डिफाइन कर दी और
सिंपल अपना फॉर्मूला लिख दिया कि वी टोटल के अंदर वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का सम आ जाए, और सिंपल दोस्तों उसको डीबीएमएस आउटपुट के अंदर मैंने प्रिंट करा लिया। टोटल एक पहले स्ट्रिंग पास कर दी, फिर ये वैल्यू पास की, और सिंपल दोस्तों एंड कर दिया। अब सिंपल इसको यहां मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा पीएल सीक्वल ब्लॉक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। नीचे जो हेलो लिखा हुआ है इसको मैंने क्लियर भी कर दिया, और अब दोस्तों इसको एक बार मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे ही एग्जीक्यूट किया आप देखेंगे पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। वैसे ही आप नीचे डीबीएमएस आउटपुट विंडो पे देखेंगे टोटल और 30 उसने यहाँ प्रिंट कर दिया। आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पाइप ऑपरेटर को यूज करके अगर मैं टोटल वैल्यू यहीं पे दे दूंगा तो मेरी ये टोटल वैल्यू दोस्तों एक ही लाइन में साथ में ही प्रिंट हो जाएगी, मुझे उसके लिए सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो सिंगल कोट के अंदर देता हूं वो तो मेरी एज ए स्ट्रिंग पास हो जाती है, पर पाइप के साथ में किसी भी अपने वेरिएबल को, किसी भी वैल्यू को कॉन्कैट कर सकता हूं और उसे यहाँ पे जोड़ के दिखा सकता हूं। एक बार इसका आउटपुट भी देखते हैं। सिंपली दोस्तों इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे मैंने चला दिया। चलाने के बाद इजीली आप नीचे देखेंगे अभी ये पुराना वाला आउटपुट आया हुआ है, इसके नीचे नया वाला आउटपुट कुछ इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट हो गया 30। तो ये हुआ दोस्तों मेरा स्टैटिक टाइप का पीएल सीक्वल ब्लॉक। और डायनेमिक टाइप का पीएल सीक्वल ब्लॉक क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं डायनेमिक टाइप का अनोनिमस पीएल सीक्वल ब्लॉक की बात करूं तो डायनेमिक टाइप का अनोनिमस पीएल सीक्वल ब्लॉक मेरा वो होता है जो रन टाइम पे मेरे से मेरी वैल्यूज को मांगता है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऊपर जैसा सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों वैल्यूज को जहां पे मैंने ऐड किया है वहां पे दोनों वैल्यूज के आगे मैंने n% लगा दिया। अगर आप गौर करेंगे तो n% का मतलब होता है कि आपने उसको वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपसे अब रन टाइम पे ये कोड जो है वो मांगेगा। तो रन टाइम पे इसकी वैल्यू को मांगने के लिए एक बार नीचे डिफाइंड डायनेमिक अपने अनोनिमस ब्लॉक को एक बार रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं देखिए दोस्तों उसने मांगी n% v वैल्यू 1 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 100 दे देता हूं। वैल्यू 2 की वैल्यू भी उसने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे 200 दे देता हूं। अब सिंपली ओके करूंगा तो डीबीएमएस आउटपुट दोस्तों आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पर डीबीएमएस आउटपुट आएगा कितना 300। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक के अंदर डिफरेंस केवल इतना ही हुआ कि स्टैटिक में मैंने पहले वैल्यूज दी, लेकिन डायनेमिक पे मैंने रन टाइम पे वैल्यू दी। अभी मैंने 100 और 200 दिया था, आपकी मर्जी है, आप कोई और दे सकते हैं, आप यहाँ पे 20 दे सकते हैं और 50 दे सकते हैं, जो भी वैल्यू आपके दिमाग में आप सिंपल दे सकते हैं। 20 और 50 का टोटल 70 होता है, और आप नीचे देख भी सकते हैं यहाँ पर ये 70 जो है दोस्तों वो प्रिंट होके आ गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जहां पे हमने ये समझा कि हमारे अनोनिमस ब्लॉक क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो स्टैटिकली काम करते हैं, कैसे वो डायनेमिकली काम करते हैं। सो दोस्तों पीएल सीक्वल की सीरीज को लगातार देखते जाइए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए। सो फ्रेंड्स होपफुली आपने लैब के अंदर अनोनिमस ब्लॉक को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से मेरा स्टैटिक अनोनिमस ब्लॉक चलता है, किस तरीके से मेरा डायनेमिक अनोनिमस ब्लॉक चलता है, किस तरीके से रन टाइम पे मैं अपना पैरामीटर पास करके किसी और के लिए अपने पर्टिकुलर अनोनिमस ब्लॉक को रन करता हूं। सो दोस्तों अगर मेरी छोटी सी ये मुहिम, छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, आपको इसने हेल्प की हो या आपके डेटाबेस में थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ा दी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों को जो अनोनिमस ब्लॉक को लेकर के कंफ्यूज हो जाते थे या जिन्होंने ये टर्म नहीं सुनी थी या जो इसके बारे में नहीं जानते थे। साथ में मुझे सपोर्ट करने के लिए इसी तरीके से अपने मैसेज, अपने कमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट लगातार मेरे को भेजते रहिए, और मैं इस तरीके से ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ में मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो का कोड हो या किसी और वीडियो का कोड हो, कोड के लिए आपको कभी परेशानी हो रही है, कोड के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ब्लॉग का जो लिंक है उस पर जा सकते हैं, जो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है उस पर जा सकते हैं, और किसी भी मेरी वीडियो का जो कोड है वो इजीली ले सकते हैं। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थोड़ी बोरियत हो रही हो, अपने आप को डिफरेंट फील कराना हो, तो मेरा एक व्लॉग यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जाकर के आप थोड़ी डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।